एक अंधा था और हम 57 साल की उम्र के हमने उग्रवादी बता रहा हो, आतंकवादी बता रहा, तुमने लगा हम आतंकवादी है। हम दुनिया को कमा कर खुआने वाले आदमी है और जो हमें आतंकवादी बता रहा, तो बेटे इसकी बुद्धि हटी गई। नमस्कार, मैं सुशील बोध, न्यूज इंडिया राइट से, और मैं इस वक्त हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में। आपको बताते चले, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और हैं भी, और ऐसे ही एक बुजुर्ग हैं 97 साल की उम्र के, उनसे बात करूंगा इस पूरे किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन को आज 74वां दिन है और आपको बता देना चाहूँगा कि इस किसान आंदोलन में जो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं वो हैं बुजुर्ग। शुरू से ही इस आंदोलन में बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ और सहयोग रहा है। ऐसे ही एक बुजुर्ग से आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा, और ये बुजुर्ग जो हैं 97 ईयर्स के हैं, 97 साल की उम्र है इनकी, जो शुरू से ही इस गाजीपुर बॉर्डर पर इस आंदोलन में अपना समर्थन दिए हुए हैं। और ख़ास बात आपको बता दूं इन बाबा की कि इन्होंने गांधी जी के साथ भी आंदोलन लड़े हैं। तो बाबा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। बेटा मेरा नाम इलम सिंह है। बाबा, कितनी एज है आपकी? 97 साल है बेटा। बाबा, आप शुरू से ही इस आंदोलन में बने हुए हैं, किस तरह से आंकते हैं शुरू से लेकर, और आज 74वां दिन है कि किस तरह से आंकते हैं इस आंदोलन को? बेटे ये आंदोलन तो ऐतिहासिक आंदोलन है। इस करवा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। ये शुरू में आ जाता तो हमने ये दिन देख लेना होते। हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धि खराब हुई। जब दुख दान दिया जा आदमी को तो उसकी बुद्धि हटी जा। इसकी बुद्धि हटी गई भगवान ने। जो आ गए दिन नहीं देखने का, जो ये देख रहा, इससे गद्दी छीन ली जाएगी। राइट, इसके दिन खराब आ गए। बाबा, जैसे सुनने में मिला है आपने गांधी जी के साथ भी आंदोलन किया हुआ है। हाँ भाई, गांधी जी के साथ भी किया और बेटा अब भी कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा टाइम था, जो नहीं है इतना। वे लोग बड़े अच्छे थे, इसके आगे बिगड़ सलाह के काम नहीं करते। वे सलाह लेते थे हिंदुस्तानियों की। बताओ क्या करें। एक जज के दौरे 4 अफसर रहते थे और उनसे पूछते थे, बताओ इसे सजा दे दूँ या बरी करूँ। जिधर 3 हिंदुस्तानी हो जाते तो था कम हो जाता। उन्होंने कभी अपनी मनमानी नहीं चलाई, जो यूँ चला रहा है। हमने बेटे आज 74-75 दिन हो दिए, आज रोज की आँख की खुली। एक अंधा था और हम 57 साल की उम्र के हमने उग्रवादी बता रहा हो, आतंकवादी बता रहा, तुमने लगा हम आतंकवादी है। हम दुनिया को कमा कर खुआने वाले आदमी है और जो हमें आतंकवादी बता रहा, तो बेटे इसकी बुद्धि हटी गई। तो बाबा, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को और खासकर मोदी जी को? मोदी जी को संदेश है बेटा, यो आगे गद्दी छोड़ दे, राज्य गद्दी नहीं तो जमरान छीन ली जाएगी। आगे गद्दी पर नहीं रहने देंगे बेटा। हम इतने दुखी हो लिए, हमारी आत्मा शराब देगी ऐसे। जो आग गया तो राज्य गद्दी छोड़ देगा, ना जमरान छोड़नी पड़ेगी सर। गद्दी पर नहीं रहने का यो। बाबा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, 97 साल की आपकी उम्र है और आपकी कद काठी से और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो बाबा, इसका भी राज जानना चाहेंगे। बेटे मैं मिस्सी रोटी खाता हूँ सुबह, चने की गेहूँ की, एक टाइम खाना खाता हूँ। तो मेरी तंदुरुस्ती बढ़ रही। चूखा जब मैं इतने रंगे आ रहे मैं नहीं खाता, उतना ही खाता हूँ जितनी मेरी आत्मा मैं कभी रह जा, पेट भुक्का रह जा, पेट कभी नहीं भरता मैं जा। मैं यही मेरी तंदुरुस्ती का कारण है। और ज़्यादा खाता हुआ मरा, थोड़ा खाता हुआ कभी नहीं मरा। जब मरेगा ज़्यादा खाता मरेगा। तो सुना आपने किस तरह से बाबा ने अपनी उम्र का एक रहस्य बताया है और किस तरह से बाबा अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। यहीं पर इसी कड़ी में एक और साथी हैं जो बाबा के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, नज़दीकी दोस्त हैं, उनसे भी उनका परिचय जानूंगा। काफ़ी सालों से इन दोनों की दोस्ती है। जी, हम 36 साल से बेटा संगठन में काम कर रहे हैं, पर
हमारे 36 साल में कई नेता आए गए, कई राज आए गए, पर इतना भयावह राज, अब जहाँ अघोषित इमरजेंसी हो, बोलते ही आदमी आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही हो जाता हो, यो पहली दफ़ा हुआ। हमें जो है पहले जो लोग हैं अन्नदाता के बाद दूसरा नंबर था हमारा। अब हम जो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, जितने बुरे से बुरे नाम हैं इन्होंने हमें दिए। और इनका जो मोदी मीडिया है, जो खासकर इन्होंने खरीद कर रखा है, वो जो है रात दिन हमें गाली दे रहा, रात दिन हमें गाली दे रहा। कोई बड़े बड़े किले लगवा दिए गए, दिल्ली को कवर्ड ऐसा कर लिया गया है अब जैसे इसमें बहुत बड़ा कोई विदेशी हमला आ रहा हो। जो लोगों का कहना, मैं तो कभी गया नहीं चाइना बॉर्डर पे या पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहाँ भी इससे बहुत कम सुरक्षा है जितनी सुरक्षा। तो ये जो है, ये जो लोग कर रहा है, ये जो सरकार कर रही है, ये जो है एक इतिहास नया बना रहे हैं। अगर जैसे दुर्योधन काल में एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ा था, वो ये छेड़ रहा है। ये जन आंदोलन है बेटा, अब किसान आंदोलन नहीं है। कोई भी चीज़ तुम तिजोरी में ले जाओगे, खाने का सामान तिजोरी में रख दोगे, आज़ाद जनता भूखी हो जाएगी। जो 80 करोड़ लोग जो इन पे जिंदा थे, कम से कम उनका जो खाद्यान्न पे पैसे लिए जा रहे थे, उनका क्या होगा? जो लोग इस देश को खरीद रहे हैं, जिनके, मैं तो ये कह रहा हूँ देश ही वे लोग चला रहे हैं, ये तो केवल भोपू बनकर रह गए। जो वे कहते हैं वे ही बोलते हैं। चलिए, किसान नेता राकेश टिकैत जी का कहना है कि अगर आंदोलन साल, 1.5 साल या 2 साल भी हमें करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। बेटे आंदोलन हम नहीं करेंगे, आंदोलन सरकार करवा रही है। ये 2 साल चलवावे या 10 साल चलवावे तो ये तय करेगी ना। हमें तो ये कहना है कि जो खेती हम कर रहे हैं उसका मूल्य ये तय करेंगे, हम इस पर तैयार हैं। अगर मूल्य तुम तय करो पर न्यूनतम समर्थन दो। हम ये नहीं कह रहे ज़्यादा दो, हम कह रहे जो सरकार हमारा रेट तय कर रही है वो हमें मिले। वो 5 आदमियों को दे दे, 95 गुना दे, कहाँ की? हम कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर कानून बने। अब उससे कम जो भी व्यापारी खरीदेगा, क्योंकि जनता को तो उसी रेट में महंगे में बेचेगा वो, तो उससे कम रेट पे जो खरीदेगा वो सजा का हकदार होगा। एक जो 3 जो काले कानून लाए गए हैं, जो हमारे यहाँ फांसी का फंदा है, इस देश की नहीं भी और इस किसान की नहीं भी, उसे हम कह रहे हैं भाई साहब फिलहाल ख़त्म करो, बैठ कर बना लेंगे। कोई जल्दी थी? जब ऐसा काल चल रहा था, पूरा दुनिया तराई तराई थी, जब अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? अध्यादेश बेटा उस टाइम ले आए जहाँ हैं जब कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए अचानक देश पे। ऐसे टाइम में अध्यादेश ला के कानून पास करा लेना ज़बरदस्ती, ये तो एक कह तो रहे हमें आतंकवादी, ये सारे नाम इन पर सूट हो रहे। भाई इनका अहंकार जो है, राजा हमने तो बनाया है, ये तो प्रजातंत्र है, ये तंत्र प्रजा कर रहे हैं। भाई प्रजातंत्र में प्रजा ऊपर होनी चाहिए ना, तंत्र प्रजा हो रहा, तंत्र जो चाहोगा वो होगा। तो ये जो हमने भेजे थे रखवाड़ करने की नहीं, ये तो बेच का खाने लगे देश को। और मैं कह रहा हूँ 3/4 देश इन्होंने बेच लिया है। अब आगे भी ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं, खेती बच रही थी जिसमें इस कार्य जो बुरा कार्यकाल था, इसमें भी कुछ प्रगति 3-4% कृषि ने करा था, उस सेक्टर को भी बेचने की नहीं लग रहे हैं। तो बेटा देश का दुर्भाग्य है। अब हम लोगों ने, निर्णय तो हमारा गलत था, हम इनके जुमलों में आ गए। ये झूठ को जुमला कहें, इन्होंने जितने वादे करे थे चुनावी टाइम में वे सारे उल्टे करे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे इनका वादा था, 10-12 करोड़ खा गए। ये कह रहे थे हम आमदनी दुगनी कर देंगे, आमदनी चौथाई कर दी। हम ये कह रहे थे भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ा 10-15 गुना। ये कह रहे थे काला धन ले आओगे, काला धन से तो इन्होंने तिजोरियाँ भर ली हैं। ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये जुमलेबाज है। और बुढ़े एक बात कह रहे हैं हमारे बड़े, अगर जो आजमाए हुए ना आजमावा वो चूतिया और उसका बापू चूतिया। आजमाए हुए को आजमाए नहीं करते। यो देश इन्होंने हाथ में दे दिया, हम ही लोगों ने दिया है। हमारी फैक्ट्री का उत्पाद खराब था तो नुकसान हो रहा है। अब के लोग समझ गए क्या करना है, किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं। या तो ये तुरंत समझ जा, अपनी माफ़ी मांगे इस गलती की, और ये कानून वापस लें। लाभकारी मूल्य ना दे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का हमें मिले बेटा। तो सुना आपने, अब यह आंदोलन किसान आंदोलन नहीं रहा है, यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।